साथ कहती हूँ कि प्रभु ने इनको जो अभिषेक दिया है वो अभिषेक और कहीं मैंने नहीं देखा। मैंने बहुत सारी कलीसियाएँ देखी हैं, बहुत सारे चर्चों में भी देखा है, लेकिन जो खुदावन ने अभिषेक अपने नबी को दिया है वो कहीं नहीं दिया है। तो जैसे मैंने सबसे पहले प्रॉफिट जी को पाम संडे की बहुत बहुत बधाई हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का फिर से अपने घरों में लेकर गए। परमेश्वर की जीत हमारे बीच में मौजूद है। तो खुदा सचमुच में हमें अपनी ग्रेस के साथ इस्तेमाल करते हैं, और जो ग्रेस है हमारे कमाने से पहले जो है प्रभु ने एक अगुवे ठहराए होते हैं जो हमारे लिए सब चीज़ें मुहैया कराते हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है कि बिना अगुवे के हमारी उन्नति नहीं हो सकती। तो सचमुच में हमारे प्रॉफिट जी हमारे लिए बहुत ही मेहनत के साथ प्रार्थनाएं करते हैं। तो परमेश्वर इनके द्वारा जो अभिषेक है वो प्रभु हमारे ऊपर कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, तो वो हमारे साथ कार्य करता है। मैं आपको आपके बीच में अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहूँगी। तो लास्ट 1 साल 3 महीने से मेरी कंटिन्यूटली प्रॉब्लम चलती आ रही थी, मासिक धर्म की। तो मैं बहुत परेशान थी इस बारे में लेकर के। तो मैंने डिस्कस भी बहुत कम किया इस चीज़ को लेकर के। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं ये चीज़ कैसे है, कैसे नहीं होगी। तो जैसे ही मतलब इस बारे में बात की गई, तो खुदावंद के नबी प्रॉफिट जी ने मेरे लिए प्रार्थना की, और इन्होंने जो प्रार्थना की सचमुच में मैं ये बात गर्व के साथ कहती हूँ कि प्रभु ने इनको जो अभिषेक दिया है वो अभिषेक और कहीं मैंने नहीं देखा। मैंने बहुत सारी कलीसियाएँ देखी हैं, बहुत सारी चर्चों में भी देखा है, लेकिन जो खुदावन ने अभिषेक अपने नबी को दिया है वो कहीं नहीं दिया है। तो जैसे मैंने प्रॉफिट जी से प्रार्थना करी, इनके साथ मैंने शेयर किया कि प्रॉफिट जी ऐसी बात है। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, परमेश्वर जरूर आपको बरकत देगा। तो जैसे प्रॉफिट जी ने प्रार्थना की, तो तकरीबन आप लगा लीजिए कि 15-20 दिन इसके आसपास का समय था प्रार्थनाओं के बीच में। तो प्रभु ने मेरी जो वो प्रॉब्लम थी उसको ब्लेस किया और हील किया, और जैसे कंटिन्यूटली मेरे साथ पहले था सिस्टम वैसे ही प्रभु ने कंटिन्यूटली किया। मैं सबसे पहले खुदावंद का धन्यवाद करती कि खुदावंद ने अपने नबी के द्वारा जो था मेरा बंधन तोड़ा और प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और आपके प्रॉफिट जी, आपके नबी जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने बोझ के साथ मेरे लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और मुझे अभिषेकित किया। आपका धन्यवाद करती हूँ। और जब मैंने भवन में एंटर किया, एंटर करते ही जैसे मैंने सजदा किया, यहाँ पर मैं बैठ नहीं पाई, मेरी रूह कांप रही थी। मैंने कुछ क्षण के लिए अपने आप को संभाला, लेकिन मैं संभाल नहीं पाई, तो मुझे ले हैंड हुआ। मैं परमेश्वर का उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि वाइट कलर का कबूतर था, प्रभु का पवित्र आत्मा वो चारों तरफ मंडराता था। मंडराते मंडराते वो क्या था, प्रॉफिट जी के सर के ऊपर बिल्कुल जाकर के वो बैठ गया। और जैसे ही बैठ गए थे, प्रॉफिट जी का जो था आत्मा था, जिस्म था, वो पूरा एकदम हीर की बर्फ के समान श्वेत हो गया। जैसे वचन हमें बताता है कि जब पाक कयामत आएगी तो ये शरीर हमारे साथ नहीं जाएगा, हम तब्दील हो जाएंगे, हम ऐसे तब्दील हो जाएंगे कि हम जलानी हो जाएंगे। वो रूप मैंने प्रॉफिट जी का देखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और उसके साथ साथ मैंने देखा कि जब परमेश्वर की दासी आत्मा में बुला रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरे बेटे मेरी गोद में आ जा। तो प्रॉफिट जी यहाँ पर जाकर के जब बैठे, एक धकधकाता सूरज था, सूरज का था वो पृथ्वी पर उतरा, और उतर के उन्होंने मस्तक में प्रॉफिट जी के जो था वो टच किया, छुआ। और जैसे ही उस सूरज ने छुआ तो प्रॉफिट जी बिल्कुल एकदम करके इनका शरीर जो था वो सूरज से भी तेज तीव्र गति में जो था वो चमकने लगा, पूरा उजाला उजाला हो गया। मतलब हम जानते हैं कि हम सूरज की गर्मी को सहन नहीं कर सकते, तो खुदावन ने वो अभिषेक भी दिया अपने नबी को कि खुदावन मतलब कि इनको टच करना कोई आसान बात नहीं है, इनको टच करना कोई आसान बात नहीं है। खुदावन ने इतना ज़्यादा अपना जलाल इनके ऊपर रखा है। और ये सब बातें जो थी मैंने जैसे वचनों में पढ़ा, खुदावन के नबी प्रॉफिट मूसा जी के साथ होती थी, जो मैंने आज खुदावन के पवित्र जो थे, पवित्र हैं मतलब नबी हैं, उनके जो है वेदी के ऊपर, उनकी आत्मा की वेदी के ऊपर जो कुछ मैंने दर्शन पाया, तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने अपने अनुग्रह को उनके ऊपर रखा है। और मैं हमेशा प्रार्थना करूंगी कि प्रभु उनको दर बदर और बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए, और हम चाहे रहे ना रहे, लेकिन खुदावन के नबी का नाम और खुदावन का नाम हमेशा मुबारक रहे। आमीन। सुबह मैं और डैडी ना कहीं पे गए थे, तो वीडियो देख रहे थे वहाँ पे, तो दिखा रहे थे वो कि प्रॉफिट मूसा के ऊपर इतनी अनॉइंटिंग थी, इतनी ग्रेस थी, लेकिन उनके बच्चों के ऊपर नहीं आ सकी। डैडी मुझे कहते हैं कि तो देख ये चीज़ होती है।
कि जिसे परमेश्वर ने चुना होगा उसके ऊपर वो ग्रेस आएगी। इतिहास बनाया प्रॉफिट मूसा जी ने, लेकिन उनके दो बेटे दोनों के ऊपर अनॉइंटिंग नहीं थी, दोनों को प्रभु ने इस्तेमाल नहीं किया। ये अभिषेक जब हम कमाते हैं तो हमें बताओ कैसे कमाते हैं। ये कोई विरासत नहीं होती जैसे दुनिया की विरासत है, बाप ने बेटे को दे दी, बेटे ने अगले दूसरे बेटे को दे दी। ये विरासत नहीं है, ये विरासत परमेश्वर की, जिसे परमेश्वर समझते हैं, जिसे परमेश्वर तोड़ते हैं अपने तकरीर में, परमेश्वर उन्हें देते हैं। परमेश्वर ने जैसे उनको इस्तेमाल किया, अगर वो अपने बाप के साथ उस तरीके से उस ढंग से चलते तो परमेश्वर उनको और इस्तेमाल करता, लेकिन वो चीज़ों में उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया तो वो अभिषेक ट्रांसफर नहीं हुआ, वो दोनों को परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर आप चाहते हो प्रभु बढ़ाए तो उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना पड़ेगा। प्रभु की ग्रेस, प्रभु की अनॉइंटिंग आपके ऊपर है। प्रभु मुझे बताते दिखाते हैं, जैसे आप अलग अलग जगह में सेल्फी करने जाते हो, उससे पीछे आयो, अलग अलग जगह पे सेल्फी करने जाते हो, जब आज से अभी से अब देखना परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की, मेरी आंखों पे देखना, परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर बढ़ेगी। इतने साइड जरूरी बना ले, प्रभु की ग्रेस, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर बढ़ेगी। आप देखना प्रभु मुझे अभी दिखाते, जब आप खड़े होकर जब से आपने बोलना शुरू किया, प्रभु की आत्मा ने मुझसे तब से बातें करनी शुरू कर दिया कि जो चमत्कार, जो काम आपकी प्रार्थना से अभी तक नहीं हुए, वहां पे जब आप जाओगे, जैसे उनको बोला कि जो अभिषेक, जो कॉलिंग उनके ऊपर वर्षिप की, वहां पे जब प्रभु उनको इस्तेमाल कर लेंगे ना, वो मुझे नहीं कर सकते। तो जहाँ पे परमेश्वर ने आपको चुना है, वहाँ पे प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। आप देखोगे कैसे प्रभु की आत्मा दिखाती, आंखों से देखने से, बोलने से, चलने से लोग हील होंगे। अब अनॉइंटिंग का लेवल आपके ऊपर परमेश्वर बढ़ाएंगे और एक अभिषेक मेरे ऊपर है। अब देखना भी मैं चलूंगा, मेरी परछाई से आप ठहर नहीं पाओगे। और अंतिम समय थे जब आप बोल रहे थे, तो प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला कुछ समय प्रार्थना करो, और प्रभु मुझे बताते हैं कि आप अपनी फैमिली को बुलाओ, यहाँ जैसे सबको बुलाओ, एक साथ जब फैमिली बैठेगी तो बैठ के प्रार्थना करोगे, अनॉइंटिंग पड़ता देखो। प्रभु जी की आत्मा ने मुझे बोला कि जो अनॉइंटिंग, जो ग्रेस तेरे ऊपर है, उस समय के बाद, अभी मुझे प्रभु जी की आत्मा बोलती कुछ महीने के बाद प्रॉफिट तो गिफ्ट होता है। ये नहीं कि हम प्रचार नहीं आता, जब कुछ नहीं आता, मेरी आप समझ लो कि मजबूरी ना कहो उसको, मुझे आवाज़ें आती रहती को मैं नहीं बोलता, तो मुझे धक्के पड़ते, चाटे पड़ते कि बोलता क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे बोलना पड़ता है कंटिन्यू, प्रभु जब कराते हैं। तो ये चीज़ें जो अभिषेक अभी प्रभु का मेरे ऊपर है, कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद प्रभु ने मुझे बोला तो अनॉइंटिंग अगर प्रार्थना में बदल गए, हर एक दुख क्लेश को सहन करके जब अंतिम समय थे आपके बोलने के, तो प्रभु ने बोला कि जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक प्रॉफिट पत्थर का तेरे ऊपर है, कि परछाई से वो ठहर नहीं पाता, तो प्रभु ने आपके लिए बोला, ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, कुछ समय के बाद अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ जाएगी। अब जैसे अभी मैं चलूंगा, अब देखना क्या होता है। उसके बाद जब आप चलोगे अपने चर्च में, अभी मुझे प्रभु दिखाते हैं थोड़ी आंखों में ऐसे, तो रंग बिरंग मुझे इतने नहीं समझ आते, जैसे वो ऐसे कुछ रंग का सोफा कहीं पर प्रभु मुझे दिखाते हैं। आप वहाँ पे जाते हो, है ना, आप वहाँ पे जाते हो, तो प्रभु मुझे दिखाते हैं कि आप वहाँ पे बैठोगे, जब खड़े हो गए तो वो पानी का वो चीज़ लेके आएंगे, उनको ले हैंड हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, प्रभु की आत्मा मुझे दिखाते हैं। अभी मैं चलो तो आप देखना एक परछाई, प्रभु की आत्मा आपको, वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक आपको छुएगा, तो उस मैं आपको छूऊंगा नहीं, और कुछ समय के बाद वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर प्रभु दे देंगे। जिसके लिए आप चाहोगे, आप प्रार्थना करोगे, प्रभु वो काम करेंगे, और आप चलोगे और लोग जैसे अभी आपके साथ होगा, फिर वो चीज़ लोगों के साथ होगी। पवित्र आत्मा आप अनॉइंटिंग को, ग्रेस को इनके ऊपर को डेल दो। आप छू लो और टच कर दो, छू लो और टच कर दो, आप छू लो और टच करो। लाचार बाप आप सबको ब्लेस करो, आपका जलाल इनके ऊपर, पवित्र और